मंथ में अगर आप ध्यान से टाइपिंग करें तो आपको टाइपिंग आ सकता है, वरना टाटा बाय बाय। ऑब्जेक्टिव से इसका कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ गेस किए हुए क्वेश्चन है, यानी कि हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एलाइन जीके जीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं जिसके कारण से आपका बेल्ट्रॉन में सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर मैंने स्टूडेंट को तैयारी करते हुए देखा है और उन तैयारी के दौरान में वो क्या क्या गलती कर सकते हैं, इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और आपका सिलेक्शन हो सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो स्टूडेंट के साथ गलती होता है वो होता है अनलिमिटेड सोर्स से अपने लिए स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने पे ये ध्यान देते रहते हैं। इन्हें बस नोट्स पे चाहिए, इन्हें बस स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में मज़ा आता है। ये दुनिया भर के स्टडी मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर किसी भी एक भी स्टडी मटेरियल को सही से पढ़ नहीं पाते हैं। तो बेल्ट्रॉन में यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल का ही अध्ययन करना है और उसके बाद उस जब आप अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आपको उसका रिवीजन करना है। आप जितनी बार इस चीज़ का रिवीजन कीजिएगा आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना ही ज़्यादा होगा। दोस्तों अभी के टाइम में ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है बेल्ट्रॉन के एग्जाम में, ये बात आपको मालूम है। आपको एक तो सिंपल सी बात है, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे, तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको अभ्यास करना है और साथ ही साथ आपको टाइपिंग करना है। अब टाइपिंग में कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट आते हैं कि टाइपिंग पे किस तरीके से ध्यान देना है। तो टाइपिंग में जो है आपको सिंपली जो मैंने बताया है कि आपको जो टाइपिंग करना है वो मंगल फॉन्ट पे ही होगा टाइपिंग आपका, लेकिन रेमिंगटन गिल कीबोर्ड पे टाइपिंग करना है आपको। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सर इंस्क्रिप्ट पे होगा, तो इंस्क्रिप्ट पे बेल्ट्रॉन का टाइपिंग नहीं होगा। ध्यान से सुन लें, इंस्क्रिप्ट टाइपिंग के हिसाब से आप टाइपिंग सीखने के लिए मत बैठ जाइएगा, वरना आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको जो है वो रेमिंगटन गिल कीबोर्ड पे टाइपिंग का क्लास करना है और आप चाहें तो किसी इंस्टीट्यूट में भी जाके विजिट करके आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें और देखें कि आपको किस पे करता है। टाइपराइटर पे आपका काम नहीं होगा इस फॉन्ट पे, इस बात को दिमाग में बैठा लें। और ना ही आपके पास इतना समय है कि आप टाइपराइटर पे जाके सीखें, उसके बाद फिर जाके कंप्यूटर पे सीखें। आपके पास लिमिटेड यहाँ पे 1 से 2 मंथ का आप टाइम बचा हुआ है और 1 से 2 मंथ में अगर आप ध्यान से टाइपिंग करें तो आपको टाइपिंग आ सकता है, वरना टाटा बाय बाय। तो आप सीधा समझ लीजिए कि आपको जो टाइपिंग करना है वो कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पे कंप्यूटर पे टाइपिंग हो रहा हो, और टाइपिंग जो है वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे करना है, मंगल फॉन्ट पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने पहले ही कहा है कि बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे जो आपको कोर्स बेच रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने मार्केट से किसी एक बुक को परचेज किया हो और बुक को परचेज करने के बाद हो सकता है आपने अलग अलग और भी बहुत सारे बुक परचेज कर रखे हों। तो बुक परचेज करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस बुक में जो भी ऑब्जेक्टिव हो वो बनाने पड़ेंगे और उन ऑब्जेक्टिव से इसका कोई संबंध नहीं है। वो सिर्फ गेस किए हुए क्वेश्चन है, यानी कि अनुमानित क्वेश्चन है कि वो माना जा रहा है कि वो सारे एग्जाम में आएंगे। सबसे मेन जो दूसरा रीजन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके सिलेक्शन नहीं होने का होगा, वो होगा सिंपल सी बात है, जो इसका ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस है उस पर आपका ध्यान ही नहीं है। तो जो ऑफिशियल साइट पे सिलेबस है उससे हट के अगर आप तैयारी करिएगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ये बात आप गांठ बांध लें। क्योंकि आपको जो ऑफिशियल साइट पे सिलेबस दिया गया वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिया था। पहला वीडियो ही हमारा इसके सिलेबस पे ही था जिस पे मैंने चर्चा किया था। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। और उसमें आपको 10 के 10 चैप्टर जो ऑफिशियल साइट पे दिए गए हैं वो 10 PDF वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाके इसे इजीली डाउनलोड करके पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो बनाए जाएंगे वो उन्हीं 10 PDF में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में अच्छे तरीके से तैयारी हो, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑफिशियल साइट पे जो आपको दिया गया है स्टडी मटेरियल आप उसको पढ़ लीजिए। और अगर आपको उसको पढ़ने में दिक्कत होता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका जो सारांश होगा वो 10 चैप्टर का वो अलग अलग करके चैप्टर बाय चैप्टर 10 वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा आपको। इसके अलावा
तीसरा रीज़न जो है जो आपके सिलेक्शन नहीं होने का होगा वो होगा दोस्तों कंटिन्यूटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ा अभी के टाइम में दिक्कत यही है कि आप कंटिन्यूटी अगर नहीं बरकरार रखेंगे, मान लीजिए आप क्लास करने के लिए ही जा रहे हैं या कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं या खुद से ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें कंटिन्यूटी नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 12-12 घंटा मेहनत करके तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे में 1 घंटा भी अगर आप क्लास कर लें और आपको लगता है सिर्फ क्लास के भरोसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी महज गलतफहमी है। आपको लगातार कंटिन्यू करना होगा। आपको सब चीज़ को कुछ दिन के लिए साइड में रखना है, 1 से 2 महीने आप सारी चीज़ को साइड कीजिए। और फिलहाल जो है आपको सिंपल सी बात है, कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए आपको टाइपिंग सीखना है। और टाइपिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से कर रहा हूँ, टाइपिंग के बिना आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो आपको टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग आना चाहिए। अगर आपने हिंदी इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर रखा है तो आपको दोनों का टाइपिंग देना ही होगा, और हिंदी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये थे हमारे वो 3 रीजन जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो इन सारी चीज़ों पे आप ध्यान दें, तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।